मुझसे वो जेल के सुप्रिटेंडेंट साहब पूछते हैं कि आप अंदर क्यों आए हैं। मैंने कहा अहले बैत का दिफा करने की वजह से। फ्रंट पे तो आप कोई भी रीजन रख सकते हैं। और उनके सुप्रिटेंडेंट के जो डिप्टीज बैठे थे उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, यही वजह। बाज लोगों को दावत तौहीद बुरी लगी होगी, बाज लोगों को सुन्नत की अहमियत बताना बुरा लगा होगा, और तकरीबन सारे फिरकों को उनके बाबों की मीम्स बुरी लगी होगी। वो तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि तुमने बाबे लाके रसूलुल्लाह के मुकाबले पे खड़े कर दिए ना। हाँ, असल मसला ये है। इनको आप हिंदुओं का कोई बाबा डिक्लेयर करते हैं, क्रिश्चियंस का करते हैं, कोई मसला नहीं। वंस आप रसूलुल्लाह का नाम लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपके ऊपर ये रट्स पड़ा जाएगा, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दावत हक को पहुंचाया है पूरी दुनिया के अंदर। और वो जिनको घेर घार के हमारी हुकूमतें लाके ऑडिटोरियम में बिठा के तकरीरें करवाती हैं अपने हक के अंदर, उनकी औकात ही कोई नहीं। आप देखें, और वहां वो बंदा भी था जो एक टीवी प्रोग्राम में कह रहा था जी 1500 उलमा के साथ बैठ के मैंने पैगाम पाकिस्तान लिखवाया। तो मैंने कहा पैगाम पाकिस्तान में क्या ये बात लिखी हुई है कि सारे फिरके मुसलमान है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया? ठीक है, कादियानियों के कुफर के ऊपर तो इजमाए उम्मत है। हनफी कादियानी, जी हाँ, जाहिर है ये हनफियों का एक फिरका है ना। अब तो सारे मान गए कि वो हनफी थे। पहले कहते थे जो रफुल इदैन शुरू करता है वो कादियानी हो जाता है। कादियानी तो रफुल इदैन करता ही नहीं है, वो हनफी है। हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो है रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल इदैन करते हैं, जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है। और इससे बढ़कर तुम्हारे गौसे पाक का लिखा हुआ तरीका है गुनियत तालिबीन में, और उनसे भी पहले इमाम गज़ाली का लिखा हुआ तरीका है। ठीक है, वैसे कहते हैं गौसे पाक पूरी कायनात को इस तरह देख रहे हैं जिस तरह हथेली पे राई का दाना। तो यकीनन गौसे पाक ने लोहे महफूज भी पढ़ा होगा, बल्कि वो तो लोहे महफूज देख के तो बताते थे इसकी किस्मत में इतने बच्चे हैं। तो गौसे पाक ने लोहे महफूज थे, रसूलुल्लाह की नमाज की वीडियो नहीं देखी, नबी इस्लाम की नमाज का तरीका भी वहां लिखा होगा कि आखिरी पैगंबर इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है तुम्हारे गौसे पाक ने वहीं से देख के रफुल इदैन शुरू किया था, इंजीनियर की वीडियो से नहीं किया था। लो सामो, हाँ, तो ये इस किस्म की गालियां देते थे। तो मैंने उसे कहा 1500 उलमा ने बैठ के ये क्यों नहीं लिखा कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सारों की मस्जिदों में नमाजें पढ़े, सारों को चंदा दें, सारों के साथ निकाह करना जायज है? ये सारी बातें लिखी हुई है। कहते ये तुम लिखा। मैंने कहा आपके पैगाम पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं जब तक ये ना लिखा जाए। और देखें, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही बात कर दी है जो हम कह रहे थे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, शहबाज शरीफ साहब से हाफिज़हुल्लाह ताला, कि पैगाम पाकिस्तान में ना अपनी तकरीर का वो हिस्सा डलवाएं जो आपने वो तकरीर की है। और उन्होंने कहा जी जयीद उलमा जो है ना वो, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जयीद उलमा तो ऐसी बात नहीं करेंगे। नहीं सर, जयीद उलमा यही बात करेंगे, आपने ठीक कहा था कि फलां के पीछे नमाज होती है, फलां के पीछे नहीं होती, फिरका वारियत, उनका मुल्क ऐसे आगे नहीं चलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा आगे। मुल्क वैसे आगे चलेगा जिस तरह आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को कान से पकड़ के आपने सामने बिठाया और वो दिल में आपको गालियां निकाल रहे होंगे कि हमारे सामने बैठ के हमारे बुजुर्गों को जलील कर रहे हैं। जी, बुजुर्गों ने ये सारा काम डाला है ना। देखिए, सबसे बड़ा फिरका है बरेलवी, ज्यादा उलमा उनके बैठे हुए थे। आमजा बरेलवी साहब उस फिरके के बानी है जिन्होंने 1903 में मंजूरुल इस्लाम बरेली में अलग से एक मदरसा बनाया, क्योंकि 1867 में देवबंद मदरसा बन चुका था। पैरेलल में उन्होंने अपना एक मदरसा लॉन्च किया और उनके मदरसे से मुतल्लिकीन लोग बरेलवी कहलाए। 1905 में 1905 में उन्होंने हुसामुल अरबाइन लिख के अपने सिवा सारे फिरकों को इस्लाम से निकाल के मुर्तद वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर कर दिया। और उसी 1905 में 1905 में आइंस्टाइन, हजरत आइंस्टाइन, अगर जिंदा होते तो मैं हाफिज़हुल्लाह भी कह देता, फौत हो गए तो मैं रहीमहुल्लाह नहीं कह सकता क्योंकि नॉन मुस्लिम थे। वो अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश कर रहे थे, बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने पेश की। तो जाहिर है फिर गोरों ने तो वहां खड़े होना था जहां वो खड़े हुए, हमने यहीं पे खड़े होना था। हमारे कभी साथी कहते हैं शुक्र करो अंग्रेज नहीं, आज अंग्रेज होता तो क्या होता। मैं कहती आज अंग्रेज होता ना तो इंजीनियर साहब जेलम तो लाहौर बुलेट ट्रेन जा रहे होंगे, ऐ होंदा। ये अफसोस से कहना पड़ा। अब कहीं रियासत को ख्याल है कि हमने भी इस रियासत को उसी पैटर्न पे बनाना है जो मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं, इस मुल्क को जन्नत बनाया जाए। और उसमें सबसे पहली चीज जो है वो फिरका वारियत का खात्मा है। इसी तरीके से जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का मसला है, इसको एड्रेस करना है। ये बड़े बड़े मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो अब समझ आ रही है प्राइम मिनिस्टर साहब, कभी मुझे मौका दें तो मैं इन सारे उलमा के सामने बैठ के कहूं कि तुम्हारे बुजुर्ग क्या करके गए। अहकाम शरीयत में आला हजरत से जब पूछा गया कि वहाबी यानी कि देवबंद और अहले हदीस, ब्रैकेट उन्होंने खुद खोली सवाल वाले ने, और साथ लिखा अहले तशय्यो, राफजी, नेचरी, सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, कादियानी और क्रिश्चियंस और ज्यूज, यहूद और नसारा, क्या इनका ज़रिया हलाल है? तो आला हजरत ने फरमाया। अब आला हजरत अगर फरमा रहे हैं तो बाकी किसी आलिम की कोई औकात नहीं। आज अगर कोई बरेलवी आलिम मासूम सी शक्ल बना के नहीं हम सबको मुसलमान समझते हैं, वो मक्कारी कर रहे हैं। आला हजरत के होते हुए तेरी क्या मजाल। 1921 में आला हजरत की डेथ हुई है बमुताबिक 1340 हिजरी, आज है 1447 हिजरी, बमुताबिक 21 दिसंबर 2025। बमुश्किल 100 साल हुए आला हजरत को दुनिया से गए हुए अपने बुजुर्गों के पास। उनके कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। ये वो किताबें हैं जो बरेली से छप रही हैं और हमारे एक्स मुर्शिद बापा जानी, हाँ, उनके तमाम मुरीदीन की किताब पढ़ते हैं, वो प्रिंट कर रहे हैं मकबतुल मदीना से दावत इस्लामी वाले। ये मैंने नहीं प्रिंट की। अहकाम शरीयत में बाकायदा उन्होंने जवाब दिया आला हजरत ने कि चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी हो, कादियानियों को जो काफिर थे उनको इनके साथ जिक्र किया, यानी कि आला हजरत जो है वो इनको कादियानियों के बराबर समझते थे। इन सब का ज़बीहा मुर्दार है, खा 1 लाख दफा अल्लाह का नाम लें। ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल है।
अलबत्ता यहूदो नसारा का जरिया हलाल है। अंदाजा करो, यहूदो नसारा उनके नजदीक देवबंद अहले हदीस शिया से बेहतर है। उनको अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं नहीं जय्यद उलमा ऐसी बात नहीं करते होंगे, जनाब जय्यद उलमा को जय्यद बनाने वाले ऐसी बात करते हैं। और फिर मलफूजात आला हजरत जो उनके बेटे मुस्तफा रजा खान नूरी ने जमा किए, जिनकी वो नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, 1981 में उनकी डेथ हुई। उनके बेटे ने खुद वो मलफूजात लिखे हैं आला हजरत के सामने बैठ के, और शुरू के 3 हिस्से आला हजरत ने खुद पढ़े हुए हैं, और जिस हिस्से से मैं पेश कर रहा हूं आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है लफ्ज बलफ्ज। आप ये भी नहीं कह सकते किताबें बदल गई, आला हजरत के बेटे ने उनके मत्थे मार दिया। पूछा गया कि ये वहाबी देवबंदी और अहले हदीस इनके पीछे नमाज दुरुस्त है? तो आला हजरत ने फरमाया कि देवबंद और अहले हदीस की ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। वो कहते हैं उनकी तो अपनी नहीं होती, तुम्हारी उनके पीछे क्या होगी? जो मैं कहता था ना कि बड़ों ने बड़ा काम डाला हुआ है। पूछा गया इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? अपनी अकेले से कहते हैं कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं, जिस तरह घर में मजबूरन नमाज होती है, इन काफिरों की मस्जिद में मजबूरन नमाज हो जाएगी, डायरेक्ट काफिर का। लेकिन यहां हमें आला हजरत से इख्तिलाफ है, कुफार की मसाजिद नहीं होती हैं, कुफार की इबादत गाहें होती हैं, इसलिए हम कादियानियों को मस्जिद नहीं लिखने देते, बैतुल हम्द लिखते हैं वो। तो आला हजरत आपको कहना चाहिए था कि अहले हदीस देवबंद और शिया के जो बैतुल हम्द हैं, हाँ उनमें मजबूरन नमाज हो जाएगी, मस्जिद नहीं था कहना चाहिए आपको। अपने निजाम में हमारे नजदीक तो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सारे मुसलमान हैं। और फिर पूछा गया इनकी जान का जवाब दें, उन्होंने कहा जिनकी नमाज नहीं हो रही उनकी जान का क्या एहतराम होगा? हाँ अल्लाह का नाम आए तो अज़्ज़ा वजल कह लें, मोहम्मद का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें, बाकी इससे ज्यादा कोई एहतराम की जरूरत नहीं। फिर हमारे बाबा जी ने तो फिर आपको पता है ना कफन फाड़ के बोले, हाँ बाबा जी खादिम रिजवी साहब। और देख लें उस वक्त मैं था अकेला जब वो अपनी तमाजत के उरूज पे थे 2017 में, मैंने बाई नेम उस बंदे को चैलेंज किया था और पहला हमलावर मेरे ऊपर आ गया 28 अक्टूबर 2017 को जवाब देने के लिए। इल्मी जवाब तो नहीं, आज तो सारे खादिम रिजवी साहब का नाम लेंगे ना, मैं तो उस वक्त बाई नेम उनको कहता था कि ये तुम्हारे बुजुर्ग जिनकी तरफ किताब मंसूब है और बकौल तुम्हारी उनकी किताब है, हम तो 1 लाख टन हुस्न ज़न रखते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करवाई होगी, लेकिन तुम अपने बुजुर्गों को बांध के मरवा रहे हो। तो मैंने उस वक्त खादिम रिजवी साहब को जब चैलेंज किया था तो अल्लाह का शुक्र है उस शर में से बहुत खैर निकला, जो खत्म नबूवत के नाम के ऊपर वो गालियां निकाल रहे थे और मैंने कहा कि ये खत्म नबूवत की काज को बदनाम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनकी खत्म नबूवत सिर्फ एंटी कादियानी है, अपने बुजुर्ग जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और उनका ये दिफा करते हैं उस पर नहीं बोलेंगे और मरते दम तक नहीं बोले। और उसी 2017 के धरनों का तोहफा है हमारे वकील ताहिर अय्यूबी साहब, ये खादिम रिजवी साहब के स्टेज पे तकरीरें किया करते थे। हाँ जी, हाँ जी, जो आज हमारे वकील हैं। बाद उस पर क्लिप देखा, अल्लाह ने हिदायत दी। और मैं आपको बताऊं, मैं जहां जहां गया हूं ना जेल में, मुझे कोई बंदा इस दावत हक से नफरत करने वाला नहीं मिला, ऊपर से नीचे तक सबके सब लोग इस दावत हक से जुड़े हुए मिले, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। तो वो खादिम रिजवी साहब, उन्होंने तो फिर अपने बुजुर्गों से भी एक कदम आगे जाके कह दिया मज़ार इकबाल के ऊपर बादशाही मस्जिद के बाहर कि छड़ दो वाबियां दी जान की एहतराम, ये तो सूरन सूर ने कहना ना बड़े इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदामन खैर पा ही देंगे। चलो चलिए और वाबियां की जान कटा दो, ये तो सूर चलो चलिए। तो वो जो उन्होंने कहा, वो बड़ों ने यही कहा हुआ था, उसको उन्होंने अच्छे तरीके से और ब्रीफ कर दिया। हाँ, कि जिस तरह सूअर है जानवरों में कि हराम है उनका खाना, वैसे तो अल्लाह ने उनको भी मकसद के लिए पैदा किया, इस तरह इंसानों में वहाबी हैं, मुसलमानों में नहीं, मुसलमान तो मानते नहीं है वो। हाँ, इंसानों में, हाँ, वैसे इंसान भी नहीं मानते, मैं आपको बता दूं, इसीलिए तो सूअर कहते हैं। वो कहते हैं सूअरों में अगर कोई सूअर होता ना तो ये है, ये लोगों का हाल है। और उनके बारे में एक जुमला नहीं बोलने के लिए तैयार लोग, उनके मुखालफीन। मेरे ऊपर सारे शेर हैं, तो अल्लाह का फजल है, आप शेर होंगे तो आप देखें, फिर आप उसका फिर अंजाम भी भुगत रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से ये दावत हक हर चीज को सुपरसीड कर रही है, बावजूद इसके कि ये लोग मुखालफत कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं कहूंगा कि आपने जो कुछ बयान किया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिनके सामने बयान किया इनमें से एक बंदा भी आपके साथ एग्री नहीं करता। वरना पैगाम पाकिस्तान में ये 1500 मौलवियों ने मिलकर ये एक भारत स्टार्ट में लिख देते ना कि सारों के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, सबको चंदा देना दुरुस्त है, सबके साथ निकाह करना दुरुस्त है। और इधर देखें, हमने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं बनाई, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं, चंदे इनको देते हैं, सबको मुसलमान समझते हैं, उसके बावजूद कहते हैं नहीं जी हो सकता है आखिरी वक्त को फिर लॉन्च करते हैं। 17 साल हो गए ना मौदूदी साहब पे तुम झूठ बोलते रहे कि वो दावे नबूवत करके फौत होंगे, 50 साल होने वाले हैं उनकी वफात को। तुम्हारे वो मौलवी कब्रों में चले गए जो उनको उनकी जिंदगी में कहते थे कि ये दावे नबूवत करके मरेगा। आज उनकी नस्लों का काम है कि उनकी कब्र पे जाके ना अल्लाह के हुजूर माफी मांगे कि हमने इस शख्स के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। तो मौदूदी साहब तो थे नरम मिजाज आदमी, और वो कहते थे कि मैं बगैर दावे नबूवत किए हुए मर के इनको प्रैक्टिकली जवाब दूंगा। तो मैं तो तुम्हें पता किया, हाँ मैं अपनी जिंदगी चाहिए मंजी ठोक के जाऊंगा, मेरा नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। उन बुजुर्गों के मानने वाले के जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, आज हमें बताओगे कि दावा नबूवत करके मरेगा? मैंने तुम्हारे जो झूठे बनाए हुए दावा नबूवत करने वाले बुजुर्ग थे ना, मैंने तो उनको एक्सपोज कर दिया है। आज तुम्हारी पब्लिक तुम्हारे ऊपर चढ़ गई है इल्मी तौर पे, मुंह छुपाने की जगह नहीं है। तो देखे, मौदूदी साहब कहते थे मेरी बातें छुपी हुई नहीं छपी हुई हैं, हम तो कहते हैं हमारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना काटो।
और अपनी जहालत लोगों के ऊपर अयान ना करो। ये फाइनल हमला कर सकते थे ना, 295C से तो बड़ा कोई हमला नहीं है ना। दुनिया में सबसे बड़ी दफा है, 302 से भी बड़ी है। 302 के ऊपर कत्ल की पेनल्टी है, लेकिन उसमें गुंजाइश मौजूद है कि बुरा सा माफ कर सकते हैं, ब्लड मनी वाला मामला हो सकता है। 295C के ऊपर सवाए कत्ल करने के और कोई सजा ही नहीं है। और आजकल चूंकि आपको पता है यूरोपियन यूनियन के प्रेशर की वजह से सजाए मौत जो है वो मौकूफ है, तो लाइफ इन प्रिजन है। ये इतनी खतरनाक दफा इन्होंने लगाई है, तो इससे बड़ा क्या अटैक कर सकते थे। मर्डर टाइम तो तुम 9 दफा करवा चुके हो, 3-4 दफा तो मैंने डिस्कस किया, ऊपर की 5 दफा तो मैंने डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा, ना मुस्तकबिल में करने की जरूरत है। दावत की तरफ आप तवज्जो दें अल्लाह के फजल से। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इनके सही बुखारी जो पढ़ाते हो ना तुम, उसमें ये 2 हदीसें तुम्हारे मुंह के ऊपर ना तमाचा है इमाम बुखारी की तरफ से, 694 और 695। 694 पे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अनकरीब ऐसे इमाम आएंगे जो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे, तुम उनके पीछे नमाजें पढ़ लेना, उनकी गलती का बवाल उन्हीं पर होगा, तुम्हारी नमाज दुरुस्त होगी। और 695 पे तो इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि बिदती और बागी के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, क्योंकि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन का फतवा है। वो रवायत लेकर आए कि सैयदना उस्मान को जब महसूर किया गया उनके घर में, असहाब ने पूछा कि हमारे इमाम तो आप हैं और फितनों के इमाम का कब्जा है मस्जिद के ऊपर, हमें खदशा है कि उसके पीछे नमाज पढ़ के हम कहीं गुनहगार ना हो जाए, तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं, हम नमाज उनके पीछे पढ़ लें। तो सैयदना उस्मान ने फरमाया, नमाज ही तो मुसलमानों में एक नेकी का काम है जो इज्तिमाई है, नेकी के कामों में उनका साथ दो और बुराई में उनसे अलग रहो। वही चीज वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो सैयदना उस्मान का फतवा है कि बिदती और बागी के पीछे भी नमाज दुरुस्त है। चले इसमें यह भी क्लियर हो गया, जो लोग कहते थे कि हज़रत उस्मान के मुखालिफिन यहूदी थे और ये कोई अब्दुल्लाह इब्न सबा था, अब्दुल्लाह इब्न सबा नहीं सी, बनु उमैया सी, उनके गवर्नर थे जिनकी गलत पॉलिसीज ने रियाया को सैयदना उस्मान के खिलाफ किया। वो मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ लें जो मैंने बुखारी मुस्लिम से लिखा है, हुक्मरानों की तारीख से नहीं लिखा, 200 हदीसें जमा की है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को एंड पे मिल भी जाएगा। तो सैयदना उस्मान ने बता दिया कि नमाजें आपने इनके पीछे ही पढ़नी है, नमाज हो जाएगी। नमाज में कोई नहीं कहता या भावल हाथ बेड़ा तक, हाँ सारे कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नमाज में कोई शिरक नहीं करता, नमाज सबके पीछे दुरुस्त है, क्योंकि इस तरह मुसलमानों की फिर जमीन टूट जाएगी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिनको खिताब कर रहे थे उनमें से कोई भी बात ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पब्लिक को मनवाना हमारा काम है। रियासती इदारे किसी कौम के कभी नैरेटिव चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नैरेटिव चेंज करना ये थिंकर्स का, स्पीकर्स का, इंफ्लुएंस रखने वाले लोगों का काम है। ये प्राइम मिनिस्टर या कोई आर्मी चीफ या कोई पुलिस का हेड नहीं कर सकता, बस कानूनी नाफिज कर सकते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग बदलना ये अहले इल्म का काम है। और ऐसे अहले इल्म के ऊपर आप 295C कटवाएं और उसको आप कानून के रहमो करम पे, अदलिया के रहमो करम के ऊपर छोड़ दें और उन लोगों को दंदनाता बाहर छोड़े। अब तो खैर अंदर हो गया वो, और लोग तो ये इनका अंदर होना भी मेरी करामत बता रहे हैं। हाँ, अगर मैं बाबों का पुजारी होता तो मैं डिक्लेयर करता कि तकेरे फिर एक निगाह मारी सारे अंदर। अल्लाह से खौफ आता है। और सिर्फ इनका अंजाम ना आप देखें, NCCIA के साथ जो कुछ हो रही है, जो FIA का एक जायज बच्चा था, आज FIA कह रही है कि ये तो नाजायज बच्चा निकला। हाँ, FIA अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है सवाए चंद एक लोगों के। हालांकि FIA के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। इन सारों की सफाई होने वाली है, काफी सारों की तो होगी है, इंशाल्लाह करीब हो जाएगी। रियासत ने अब तय कर लिया है, हाँ, इसमें हम रियासत के साथ खड़े हैं। इस तरह की हार्ड स्टेट हमें चाहिए कि जिसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि मुल्क रहने के काबिल हो।